तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आखिर क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण क्या है और किन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये सब बातें आप लोगों को बहुत आसान तरीक़ों से, बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाया था हमने, और इसीलिए आज हम एक नए वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण क्या है या सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट या इसका चिकित्सा क्या है, कैसे हम आसानी से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच पाते हैं, कैसे हम बचे रह सकते हैं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से, और किस तरह से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से घर में ही कुछ आसान नुस्खों के साथ, कुछ आसान तरीक़ों के साथ, कुछ आसान सी चिकित्सा प्रणाली के साथ कैसे हम बच सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कैसे हम बच सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से आसानी से आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखिए, आखिर तक देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को समझने के लिए टाइम दीजिए, समय दीजिए। हड़बड़ाहट मत कीजिए, स्किप करके वीडियो को मत देखिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, तभी आपको आसानी से ये समझ में आएगा कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। मैं डॉक्टर अंजन प्रतिम दास आप सबको आपका ही अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंजन्स हेल्थ टॉक में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स या लक्षण और उसका ट्रीटमेंट। तो चलिए देर ना करते हुए ये वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण या सिम्टम्स क्या है। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके जॉइंट्स में होता है, जितना भी हमारा जॉइंट्स है। जॉइंट्स क्या है, हमने पिछले वीडियो में आपसे आप लोगों से ये बातचीत किया था कि जॉइंट्स क्या है। तो जॉइंट्स में हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले शुरू होता है। आपके हाथ के जॉइंट्स, आपके फिंगर टिप्स, आपके हिप जॉइंट या हिप जॉइंट्स, और फिर घुटनों या नी में नी के जो जॉइंट्स हैं उसमें, और साथ ही में स्पाइन के जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू होता है। पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, दर्द होता है जॉइंट्स के, आपके हर जॉइंट में दर्द शुरू होता है। फिर स्टिफनेस रहता है या आप घुमा नहीं सकते। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको होगा तब आप जॉइंट्स को आसानी से नहीं घुमा पाते हैं, आपके जो जॉइंट्स के फ्लेक्सिबिलिटी है वो चला जाता है। फिर टेंडरनेस रहता है जॉइंट्स में, यानी कि जब आप जॉइंट्स को दबाते हैं तब आपको दर्द महसूस होता है। इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट में, यानी कि सूजन आता है या फूल जाता है। जॉइंट्स अपने नॉर्मल शेप में वो नहीं रहता है, वो फूल जाता है। तो ये सब थोड़ा छोटा छोटा उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण है या सिम्टम्स है। जब भी आपको ये लक्षण दिखाई देगा आपके जॉइंट्स में, तब आप ये सोच लीजिए कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे आ रहा है, और फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाके आपको दिखाना चाहिए, या हमारे वीडियो में जो भी कहा गया है उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि आप बचे रह सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस से हम कैसे बच सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट घर में हम कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के जो सेगमेंट है वहाँ पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके भी कर सकते हैं या नेचुरल वे से भी कर सकते हैं, और आप ढेर सारा पेन किलर खा के भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेन किलर खा के इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो पेन किलर आपको दर्द से छुटकारा ज़रूर देगा, लेकिन साथ ही में ये बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट आपको देके जाएगा। तो आप एक बीमारी से तो छुटकारा पा सकते हैं, वो भी परमानेंटली नहीं, टेम्पोररीली, और उसके साथ आप और अर्न कर लेंगे दूसरा बीमारी भी ये पेन किलर के साथ। तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इसका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा बेहतर है। लाइफस्टाइल चेंज कीजिए और जो नेचुरल वे है ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट का, वो करके आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप लाभवान होंगे उससे। तो आइए थोड़ा सा हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। पहली बात है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि
आपकी जो मसल्स है जॉइंट में, जितना भी जॉइंट्स है उनमें जितना भी मसल्स है वो मसल्स को एक एक्सरसाइज से उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, उसका जो स्ट्रेंथ है मसल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, और स्ट्रेंथ बढ़ने से उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के वजह से जो स्टीफनेस आपके जॉइंट में आता है, जब मसल्स स्ट्रॉन्ग होगा वो स्टीफनेस धीरे धीरे कम होगा और फ्लेक्सिबिलिटी आपका बढ़ेगा। तो रेगुलर आप एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश कीजिए, वो स्विमिंग हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, एरोबिक्स हो, योगा हो, कुछ भी हो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए ताकि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टिफनेस से बच सके। फिर आते हैं हम वेट लॉस की वजह से वेट लॉस की तरफ। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आपको दर्द ज़्यादा होगा क्योंकि जितना आपका वज़न होगा उतना ज़्यादा आपके जॉइंट्स में प्रेशर पड़ेगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस उतना ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाता है। तो आज से ही अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर ना भी हो तो भी आप एक्सरसाइज कीजिए, ऐसा स्टेप लीजिए आप ताकि आपके वज़न कम हो या कंट्रोल में रहे, ताकि आपके घुटनों में, आपकी जॉइंट्स में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचे रहे। फिर आते हैं एडेक्वेट स्लीप। आपके जो स्लीप है, जो नींद है, वो ठीक हो, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। नींद ठीक होने से आपके मसल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा, मसल्स को रेस्ट मिलेगा और मसल्स को काम करने की, जब आप जागते रहते हैं, जब आप काम करते हैं तो मसल्स की जो एक्टिविटी है वो अच्छा रहेगा। नींद अच्छा होने से आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है ताकि आपकी जॉइंट्स भी ठीक से काम करें और ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप बचे रहे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि आपको छोड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल अगर आप लेते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में थोड़ा दिक्कत होगी। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में भुगत रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल साथ में अगर पीते हैं आप, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज से ही आप शराब पीना बंद कीजिए या एकदम कंट्रोल में लाइए ताकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ भी इफेक्ट ना करे। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कीजिए ताकि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से आराम से आप बचे रह पाए। कुछ नेचुरल थेरेपी के बारे में आप लोगों से बात करते हैं, जैसे कि हीट और कोल्ड थेरेपी। आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ पे पेन होता है, वहाँ पे आप ठंडा और गर्म से हीट दीजिए, उसमें कंप्रेस कीजिए हीट और ठंडे से, ताकि आप आसानी से ये पेन, ये दर्द से बच सके और सूजन भी आपको कम हो। साथ में आपको मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाता है फिश ऑयल। फिश ऑयल लगाने से भी आपको दर्द कम होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के। जी हाँ, फिश ऑयल से आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाला है ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द और स्टिफनेस कम करने के लिए। फिर आप बात कर सकते हैं अदरक और साथ ही में आपका ग्लूकोसामिन। अदरक या जिंजर का सप्लीमेंट भी मिल जाता है मेडिकल स्टोर में, और ग्लूकोसामिन का सप्लीमेंट भी आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। ये रोज़ आप ले सकते हैं ताकि आप जॉइंट्स के जो पेन और स्टिफनेस है उससे बच सके। अदरक और ग्लूकोसामिन का जो ये सप्लीमेंट है वो लेने से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप आसानी से बच सकते हैं, एकदम आसानी से आप बच सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से, ये दोनों सप्लीमेंट लेने की वजह से। ग्रीन टी हम सब लोग लेते हैं आजकल, आप भी शायद ग्रीन टी लेते हैं। रोज़ खाली पेट में ग्रीन टी लेने की हैबिट अपना बनाइए अगर आप ग्रीन टी नहीं लेते हैं तो। ग्रीन टी भी आपको बहुत दिनों तक ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचा के रखेगा, साथ ही में आपका वज़न भी घटाने में ये मदद करेगा। ग्रीन टी एक बहुत ज़्यादा लाभदायक एक उपादान है जो आपको बहुत सारे बीमारियों से बचा के रखता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी आपको बचाता है। इसके साथ आप अकुपंक्चर कर सकते हैं, मसाज थेरेपी आप कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह का अकुपंक्चर आपको करना चाहिए, अकुप्रेशर आपको करना चाहिए और किस तरह का मसाज थेरेपी आपको करना चाहिए इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसके साथ आप कुछ सप्लीमेंट लीजिए, अपना डाइट लिस्ट में वो सारे फूड आप ऐड कीजिए जहाँ पे विटामिन सी है, विटामिन डी है, बीटा कैरोटीन है और ओमेगा 3 फैटी एसिड है। विटामिन सी जैसा लेमन, ऑरेंज, फिर आप बोल सकते हैं जितना भी साइट्रस फूड है जहाँ पे विटामिन सी है वो आप लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपके डाइट में विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा आए और आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचे रहे।
फिर आप बात कीजिए विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के लिए आप मशरूम ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और रोज़ सुबह का जो धूप है वो अपने शरीर में आप पड़ने दीजिए, ताकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके शरीर में ना हो और ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप बचे रह सकते हैं। अभी से ये प्रैक्टिस कीजिए ताकि विटामिन डी डेफिशिएंसी ना हो। विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर आज ही से आपका नहीं होगा, आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी से आपका जितना विटामिन डी चाहिए अगर आप आज से ही लेने की कोशिश करेंगे, शुरू कर देंगे, तो आपका जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है कभी नहीं होगा। इसके साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड, आपका सैल्मन फिश, फिर टूना फिश आप रेगुलर लीजिए, ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंसी ना हो आपके, और ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंसी ना होने से भी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचे रह सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट आपको फार्मेसी में मिल जाता है अच्छी तरह से, और वो भी आप ले सकते हैं ताकि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंसी ना हो। साथ में बीटा कैरोटीन के लिए आप कैरोट या गाजर ले सकते हैं। गाजर लेने से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप बच सकते हैं। तो ये कुछ नेचुरल वे है, नेचुरल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं आप, है जिससे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से आसानी से बच सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको ना हो, और अगर हो भी रहा है तो भी आप ये सारे टिक्स और ट्रिक्स से आप बच सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से। तो आज से ये सारे हैबिट, अपने जितने भी अच्छे हैबिट हैं हमने बताए, वो सारे अपने जीवन में ढाल लीजिए, सारे जीवन में लाइए, हैबिट अपनाइए, ताकि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। और वो सारे जो ख़राब चीज़ें हमने बताए, वो सारे चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, ताकि ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको फ्यूचर में ना हो। तो हम होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप लाभ उठा पाएंगे इस वीडियो से। और ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर भुगत रहे हैं, या अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप नए देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे आपको लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, वहाँ पे टच कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिए, ताकि हम जो वीडियो आपको देते हैं वो आप सबसे पहले देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। हमसे बने रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए। चलते हैं, नमस्ते।